फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है कि यार कैसे करें। फैक्टर करना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल सी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमेशा इसको करना क्या है, जब फैक्टर की बात करें या गुणनखंड की बात करें तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो इसके इक्वल टू में जीरो हो सकता है और इक्वल टू में जीरो नहीं हो सकता है। मान लो इक्वल टू में जीरो है, इससे कोई बड़ा चेंज नहीं होता दोस्तों, इससे बस यही आता है कि आप एक्स की वैल्यू भी निकाल पाओगे। तो जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी, और अगर बराबर में जीरो नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ आपको फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर होता है इसका आंसर, तो फैक्टर का मतलब होता है गाइस कि या तो क्या होगा x+2 होगा x, और इस तरीके से आंसर इसका आता है नॉर्मली, यानी कि ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है x+5 और x-6 ऐसा भी हो सकता है, x+3 और x+9 ऐसा भी हो सकता है, मतलब ब्रैकेट में आंसर आता है इसका। ठीक है, यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, फैक्टर करना। फैक्टर एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉमन लेकर के कॉमन मल्टीपल को लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना, इस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टर। तो करना कैसे है इसको, सबसे पहले बड़े ही ध्यान से समझना दोस्तों। एक ही वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीख जाओगे, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी लास्ट वाला नंबर है और जो स्टार्टिंग का नंबर है, सिर्फ मैं काउंटिंग की बात करूँगा इसमें, किसकी, 1 2 3 4 5 गिनती की बात करूँगा मैं। किसकी बात करूँगा दोस्तों, गिनती की बात करूँगा। तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो आप कहोगे सर 2 लिखा है, बिल्कुल 2 लिखा है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, प्लस का 3। साइन को जरूर के ध्यान रखना है, प्लस और माइनस में क्या लिखा है, तो प्लस का 2 और प्लस का 3। तो इनको इंटू करना है, इंटू करने की क्या आया दोस्तों, 6 आया। मतलब जब भी इस तरह से होगा तो आप क्या बोलोगे, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। अब उसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है और कहता है इसका फैक्टर करो। आपको ये मान के चलना है भी इक्वल टू में जीरो नहीं है, वरना नॉर्मल इक्वल टू में जीरो है तो इसका मतलब है बहुत बड़ी काम करना है। उसमें काम क्या करना है, उसमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अभी हम सिर्फ फैक्टर करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पता लगाना है भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट नंबर को लेना है ना। तो यहाँ पर भी क्या करोगे गाइस, आप फर्स्ट नंबर को लोगे और लास्ट वाले को लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो ये प्लस का 6 है और लास्ट में क्या है, प्लस का 1 है, तो इनको इंटू करोगे तो क्या आएगा, 6। यानी पहले हमें ये पता लगाना है कि गुना करने पे क्या लेके आना है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि गुना करके लाना है क्या है। ओके, अब तो मैं इसी क्वेश्चन को स्टार्ट दोबारा कर रहा हूँ। गुना करके 6 लाना है, और बीच में क्या लिखा है, बीच में दोस्तों, बीच में आपको प्लस और माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो प्लस का 7, यानी कि मैं प्लस या माइनस करूँ दोस्तों, प्लस करूँ या माइनस करूँ, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 7 नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। ठीक है, वो भी कैसे करके, प्लस का 7 लाना है। ठीक है, ओके। अब हमें पहले पता लगाना है कि गुना करके क्या लाना था, 6। ओके, इसका एक और मेथड है, वो एलसीएम वाला तरीका होता है दोस्तों, पर मेरे को उससे बेस्ट ये तरीका लगता है। ठीक है, तो मैं इससे आपको करा रहा हूँ। अगर आपको उससे भी करना है तो मैं उससे भी करा दूंगा अलग वीडियो में। ठीक है गाइस, तो क्या मेथड है, देखो 6 लाया। अब पता लगाओ 6 लाने के तरीके क्या हैं भाई। तो 6 लाने के तरीके मैं ऐसे कह सकता हूँ यार, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आएगा, हाँ जी। फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो भी 6 आएगा। और कोई तरीका है तो आप बोलोगे सर 2 को 3 से तो पहले कर रखा है, हाँ, तो यानी कि पहले हो रखा है। तो यानी एक तरीका ये है 6 लाने का, और एक तरीका 6 लाने का ये है। दो ही तरीके हैं 6 लाने के। अब इन्हीं दोनों के साथ हमारे को क्या करना है दोस्तों, पूरा सिस्टम बिगाड़ देना है इस क्वेश्चन का, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो गुना करके क्या लाना है दोस्तों, 6 लाना है, 6 लाना है, 6 आ रहे हैं दोनों नंबर से, और हमें बीच में क्या लेके आना था, 7। तो यहाँ पर बीच में क्या लाना है दोस्तों, 7। तो उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिससे क्या बन जाए दोस्तों, 7 बन जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 3 और 2 लेता हूँ अगर, तो इनको ऐड करता हूँ तो 5 बनेगा, और माइनस करूँगा 3 में से 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कभी भी 7 आ सकता है क्या, आप कहोगे सर 7 तो नहीं आ रहा इससे। तो हमारे पास एक ही चॉइस क्या बच गई दोस्तों, 6 को 1 से इंटू करूँगा तो 6 आएगा, और 6 में प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में प्लस 1 करूँगा दोस्तों 7 आएगा। यानी कि क्या हो रहा है ना इस नंबर से, यानी यही क्या है हमारा फैक्टर है एक तरीके से। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले नंबर पता लगा लिया मैंने, और प्लस और माइनस करके 7 लाना तो वही पता लगा लिया। अब हमेशा फर्स्ट वाले को सेम टू सेम उतारना है आपको, 2x², और लास्ट वाले को भी क्या करना है दोस्तों, प्लस का 3 सेम टू सेम उतारना है। जैसा क्वेश्चन में है वैसे ही उतारना है, जैसा क्वेश्चन में है वैसे ही आपको उतारना है। फिर अब इस वाले नंबर पे ध्यान रखना है, 7 लेके आना था ना, और हमने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया, आप कहोगे सर ये रहा 6 और 1 सेलेक्ट किया है। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे पहले चाहे तो 6 को लिख दो या पहले 1 को लिख दो। ठीक है दोस्तों, या तो पहले 6 को लिख दो या पहले 1 को लिख दो। सपोज करो किसी बच्चे ने 6 पहले लिख दिया तो 6 आएगा, क्योंकि प्लस का सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है साथ में x है तो x लगा दो। अगर यहाँ पे y होगा तो y लगाना,
m होगा यहाँ पे तो m लगाना है, यहाँ पे जो लिखा है ना वही लगा देना है। 6 लिख दिया, फिर क्या लगाना है प्लस का 1 तो प्लस का 1 और फिर x है तो x लगा दो। देखो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आएगा जैसा लिखा है और लास्ट वाला भी ऐसे आएगा जैसा लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट का सेम उतार दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को और इन दोनों को फैक्टर करना है। इन दोनों में से क्या करना है गाइस, कॉमन हमें चुनना है, कॉमन चुनना है। कॉमन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ बोलते हैं। कॉमन को क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी की एनसीईआरटी की बुक में आपको यही मिलेगा या फिर आप किसी बुक में पढ़ोगे तो यही मिलेगा। ठीक है गाइस, ओके, इतना समझ चुके हैं तो हमें क्या करना है अब आती है बात कॉमन लेने की। तो कॉमन कैसे लें, कॉमन लेने का भी आपको एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बता रहा हूँ दोस्तों। हमेशा क्या करना है, इन दोनों में गिनती वाले टर्म को सिलेक्ट करना है। किसको, गिनती वाले टर्म को चुनना है। तो गिनती क्या है, यानी कि काउंटिंग। अब 2, 2 और 6, तो हमेशा सिर्फ छोटे वाले नंबर को लेना है। किसको लेना है दोस्तों, छोटे नंबर को लेना है, स्मॉल नंबर को। तो स्मॉल क्या है इसमें, आप बताओ 2 छोटा है या 6 छोटा है। आपको कहोगे सर 2 छोटा है, बिल्कुल 2 छोटा है। तो अब ये पता लगाओ क्या 2 के टेबल में 2 आता है। आप कहोगे यस सर 2 के टेबल में 2 आता है। फिर ये पता लगाना है 2 के टेबल में क्या 6 भी आता है। देखो 2 के टेबल में 2 तो एक बार में आता है और 6 कितने बार में आता है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 भी आता है और 6 दोनों आते हैं। तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों का कॉमन प्यारे बच्चों 2 हो चुका है, यानी कि आपको सिर्फ 2 लेना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले इन दोनों में छोटा नंबर चुनना है। जो छोटा नंबर होगा वहीं से चेक करना है कि क्या एक ही पहाड़े में आ सकते हैं ये। अब आगे ना एक ही पहाड़े में 2 के टेबल में आ गया, ओके। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो x भी तो दिख रहा है ना, यहाँ पे x और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो समझना मेरी बात को, x का मतलब तो सिर्फ x होता है और x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, x इंटू में x। यानी कितने बार x आ गया यहाँ पे, 2 बार। यहाँ पे कितने बार x आया, 1 बार। ठीक है, तो x की पावर 1 छोटी है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 माना जाता है। तो ये छोटा है या फिर 2 छोटा है, खुद सोचो क्या छोटा है। आप कहोगे सर x की पावर 1 छोटा है, तो जो छोटा है ना वही कॉमन होता है। तो x की पावर 1 और x की पावर 2 में देखो कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके भी गोला लगा सकते हैं, 1 आना तो बस यहाँ पे x लिख दो बाहर। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट के बाद चेक करो, इसमें किस में चेक करना है, इस वाले में 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ पे क्या लाना था, 2 लाना था। 2 तो पहले आ चुका है, 2 पहले आ गया तो 2 तो अब आएगा नहीं। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। देखो स्क्वायर लाने के लिए मेरे को कितने बार लिखना था, एक्स 2 बार, और 1 बार एक्स तो बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या लिख दूँ, एक बारी एक्स लिख दूँ। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इसको जब मैं इससे इंटू करूँगा तो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है गाइस, हो गया आंसर। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस। तो प्लस लगा दो आप भी। क्या लेके आना था, 6, और 2 तो पहले ही आ चुका है। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा। आप कहोगे सर 2 के टेबल में 6 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितने बार में आया ये, 3 बार में आया। तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, और x था और x तो पहले ही आ चुका है, तो आपका हो गया आंसर ये। नहीं आया समझ में, तो इसका एक और दूसरा तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से देखना गाइस। अब क्या करना है, पहले आपने कॉमन लिया ना यहाँ पे, तो कॉमन मेरे पास क्या आया, 2x आया, और पहले नंबर क्या था मेरे पास ऊपर में 2x, तो इसको ऊपर लिखना है 2x की पावर 2। 2 से 2 कट गया, x की पावर 1 और x की पावर 2। जब ये फ्रैक्शन में होगा, बटे में होगा, तो क्या होता है, पावर को माइनस करते हैं। तो क्या आएगा, देखो दोस्तों, x की पावर 1 यानी कि मैंने x लिखा था इसलिए, और दूसरे में क्या था मेरे पास 6x था। इसके बटे में क्या लिखोगे, जो कॉमन आया उसको हमेशा बटे में डालना है फ्रैक्शन में। x से x कट गया, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर। अब ये ब्रैकेट है ना, अब जो लिखा है यहाँ पे सेम वही वाला उतार दो दोबारा से, x + 3। अब इन दोनों का काम हो चुका है। अब इन दोनों के साथ हमें क्या करना है दोस्तों, अपना काम करना है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो डायरेक्टली। अब मुझे क्या लेके आना है, 1x, और यहाँ पे तो x पहले ही आ चुका है। जब भी x आ जाए और यहाँ पर भी x आ जाए, इसका मतलब x तो बच गया, ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, 1 बचा ना, अब यहाँ पे 1 लिख दो। चेक करो कैसे, देखो 1 को इससे इंटू करूँगा तो 1x आएगा, और फिर 1 को 3 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 आ गया, तो सही हो गया। और इक्वल टू में 0 लेके चलोगे तो भी ठीक है, नहीं चलोगे तो अलग बात है। हम तो सिर्फ अभी फैक्टर कर रहे हैं। क्या आया मेरे पास, देखो ये वाला और ये सेम आया ना, इन दोनों को एज इट इज उतार दो। तो क्या करोगे दोस्तों, x + का 3, इनको एक बार लिखना है क्योंकि दोनों सेम है। जब एक ही चीज़ आ रही है तो इसको एक ही बार तो लिखोगे, 2 बार थोड़ी लिखोगे, लिख दिया हमने। अब क्या बचा मेरे पास, 2x बच गया, और ये क्या बचा दोस्तों, प्लस का 1, तो प्लस का 1, और यही क्या हो गया, आपके फैक्टर हो गए गाइस। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बोलता फैक्टर का मतलब क्या होता है,
कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, इस तरीके से लिखना पड़ता है ऐसे, और ये तो आपका आ चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।